मेरा नाम सबा है। मोहल्ले में सब लोग मुझे खुश मजाज सबा कहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर हंसी मजाक से बात करती हूँ। एक दिन मैं अपनी सहेली नादिया के घर भी सोचा था कि उसके साथ कुछ देर तक चक्कर लगाओगी, लेकिन दरवाज़ा उसके शौहर फैज़ान ने दरवाज़ा खोला। मैंने हैरानी से पूछा, अरे भाई नाज़िया कहाँ है? वो मुस्कुराते हुए बोला, बस आ ही रही होगी, आप अंदर आ जाए। अकेले बाहर खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। मैं अंदर आ गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ कि कसम का आदमी था और बातों में दूसरे मानी का माहिर था। मैंने पूछा, तो आप अकेले क्या कर रहे थे? वो हंसकर बोला, अरे दूध में मिला रहा था। कभी आपको भी मिला दूं? मैं चौंक गया और कहा, क्या मतलब? वो मजाक में बोला, मतलब चाय का दूध? और क्या आपको ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया हो? मैंने दबाकर हंसी रोकने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद दीस ने मुझे पानी पेश किया। पानी उसे देते हुए बोला, संभाल कर लीजिएगा वरना सब गर जाएगा। मैंने पूछा, क्या चीज़ गर जाएगी? वो आंख मारकर बोला, अरे पानी और क्या? आपके दिमाग में पढ़ा तो सोचा हुआ है लगता है। शर्म से मुस्कुराई। इंदर का माहौल थोड़ा और हल्का हो गया। उसने टीवी ऑन कर दी और बोला, ये मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ जब तक नादिया आ जाए। वैसे आजकल की ने मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। मैंने मजाक में पूछा, ऐसा खला? वो आहिस्ता से बोला, सोफे का खला पर बैठ जाती हैं तो भर जाता है। मैं फंसी, लेकिन सच कहूँ तो उसका हर जुमला मुझे चौंका देना था। लगता था जैसे अभी कुछ बोलेगा जो सीधा शर्म की तरफ इशारा करता हूँ, लेकिन फिर वो मर्द हिंदी में बात बना देता है। दिल में उसने फ्रीद से ठंडी बोतल निकाली और बोला कि आपको भी ठंडी चाहिए? अकेले ठंडी पीने का मज़ा नहीं आता। मैंने कहा, क्या मतलब किलिए का मज़ा नहीं आता? वो बोला, मतलन डरना। किलिए पीने का मज़ा नहीं मिलकर पाया तो मजाक ना हो जाता है। मैंने बोतल पकड़ाई तो उसने जानबूझकर कहा, आहिस्ता पकड़ी है वरना रिल जाएगी। मैंने आंखें खोलकर देखा और कहा, क्या पता चल जाएगी? तो वो हंसकर बोला, अरे बोतल आप तो बड़ी शरारती हैं। उसने मुझे खींच ली जा रही थी। मेरे मन में तजस्सुस और बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये आदमी चाहता क्या? थोड़ी देर में वो मेरे पास आकर बैठ गया, इतना करीब कि मुझे उससे इत्र की खुशबू साफ महसूस होने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, बाजी आप जानती हैं कि आपकी मस्कुराहट इंसान की रातें भी नहीं कर सकती है, बच्चों की। और बोली, रातें? रोशन मतलब किया बोला है? मतलब जब कोई उदास हो तो आपकी मुस्कुराहट देखकर दिल खुश हो जाए। मैं भी शर्मसार हो गई। अब माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं अंदर से सोच रही थी कि नाज़ी अकबा आए, लेकिन उसके शौहर फैज़ान की बातों में एक ऐसा शख्स था कि दिल चाहता था वो बोलता ही रहे। उसने अचानक कहा, समाजी आप चाहें तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखा सकता हूँ। सिर्फ नाज़िया को दिखाता हूँ। मैं चौंक कर बोली, किया? चीज़ ज़ोर से हंस पड़ा और बोला, अरे मिनी बाइक दिखाई थी, आपको भी दिखा दूंगा। मैंने उसका हाथ हल्का सा मारा। कहा, अब तो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं? वो बोला, क्या करो, आदत है। वैसे भी बहुत छोटी है। थोड़ी हंसी मजाक से ही मज़ा आता है। मैं सुबह हूँ और उस दिन नाज़िया का शौहर फैज़ान मेरे सामने बैठा हुआ था। दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ रही थी। सिर्फ मैं और वो बाहर हल्की-हल्की हुआ चल रही थी और कमरे में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा, उसने नाज़िया को देर क्यों हो रही है? वो मुस्कुराते हुए बोला, शायद आपको हम दोनों को अकेले छोड़ने का इरादा हो, थोड़ा मज़ा। उसके बच्चों की और बोली, किस कसम का मज़ा? वो हनस कर बोला, अरे मतलब का मज़ा। नाज़िया आती है तो हमेशा मोबाइल में मसरूफ़ रहती है। आपके साथ तो दिल खोलकर हँसता हूँ। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन दिल और ज़्यादा उलझ गया। उसने चाय बनाने की पेशकश की, बाजी आपको गरम-गरम चाय पिलाओ। मैंने कहा, आप तो अकेले ही मुसीबत कैसे करेंगे? वह शरारत से बोला, अरे मैं तो दूध गरम करने का माहिर हो। ज़रा सा हाथ चला और झाग बन जाएँ। मैंने फ़ौरा आँखें घुमाकर कहा, मतलब? वो मज़ाहिया अंदाज़ में बोला, मतलब चाय का दूध और क्या?
आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया हो। मतलब दूध की चाय का झाग और क्या? आप तो हमेशा गलत सोचती हैं। मैं शर्मसार होकर चुप हो गई, चाय बन गई। उसने कहा, मुझे पकड़ाते हुए कहा कि ज़रा ध्यान से पकड़ेगा, वरना चपक जाएगी। मैंने कहा, क्या छट जाएगी? वो आँख चराकर बोला, अरे जाए, अगर कप गर गया तो पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। वैसे भी हालत में भी आप बरी नहीं लगीगे। मैंने कप को मजबूती से पकड़ लिया और हंसी दबा दे। अब हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। माहौल और भी करीब हो गया था। वो हर बात दूसरे मानी में करता और फिर खुद ही होना चाहिए था। उसने, हाँ सबा जी, आप चाहें तो मैं आपको वो चीज़ भी खा सकता हूँ जो नाज़िया कर वो सिखाता हूँ। मैं बच्चों की कौन सी चीज़ है वो बोला होगा, उसको सिखाता। कैसे जिस्म को खींचना और मरना है। आप चाहें तो आपको भी सिखा दूँ। मैंने हंसी छिपाते हुए कहा, आप तो बहुत चालाक हैं। सीधा सीधा बोलिए को बोला, सही कहा आपने, मैं चालाक हो वरना शादी शदा जिंदगी बहुत बुलंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसने टीवी बंद कर देंगावर मेरी तरफ देखकर कहा, समाजी, अगर मैं कहूँ कि आपकी आंखों में मंशा है जो किसी शराब में नहीं, तो क्या आप मानेंगी? मैंने थोड़ी देर तक के साथ कहा, ये बातें आप नाजिया से कहते हैं कि लड़की से? वो मुस्कुराते हुए बोला, नाजिया तो अब मेरी बातों को संजीदा लेते हैं। वो कहती है तुम्हारी हर बात में दूसरा मतलब होता है, लेकिन आप सुनकर शर्मसार हो जाती हैं, और यही असल मज़ा है। मेरे गाल सचमुच सरख हो गए थे। वो आहिस्ता से मेरे और करीब आ गया, इतना ही उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। उसने कहा, बाजी आप चाहें तो मैं आपको वो चीज़ भी खा तुम जो सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल होती है। मैं चौंक कर बोली, किया वो ज़ोर से हनासा दुनिया तक, ये मैंने ख़ास अपने कमरे के लिए खरीदा ही। नाज़िया को बहुत पसंद आया था। मैंने सिर पकड़ लिया और हँसते-हँसते बोले, आप तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं खुद ही खेल में शामिल हो गई थी, उसकी कुर्बानी वाली बातों का लुत्फ़ उठाने लगी थी। मैंने मज़ाक में पूछ, फैज़ान भाई, अगर नाज़िया भी आ गई तो वो शरारत से बोला, तो हम दोनों कह देंगे कि हम तो मज़दूर ही मिला रहे थे। मैंने तकिया उठाकर उसके कंधे पर मारा, हम दोनों ज़ोर से हँस पड़े, लेकिन उसकी हँसी मज़ाक में मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ हो रही थी। कमरे का माहौल और तजस्सुस से भर गया था। उसने मेरी आँखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, समाजी कभी सोचा है, अगर इंसान वही करे जो दिल में सुबह हो? और उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरा आहिस्ता-आहिस्ता बंद हो रहा है। दरवाज़ा पहले ही बंद था, लड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे और सामने बैठा फैज़ान मुसलसल मुझे अपनी बातों में उलझा रहा था। उसने शरारती लहजे में कहा, बाजी आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? क्या आपको डर है कि मैं कुछ कर दूँगा? मैंने आवाज़ में कहा, हाँ डाँट है। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो तब होना चाहिए जब दूध उबलकर बाहर निकल जाए। मैं तो बस आहिस्ता-आहिस्ता आपका मॉड बेहतर करने आया हूँ, चौंक कर बोली। किया वो ज़ोर से, हंसा मैं, मतलब गरम चाय, मॉड अच्छा करने आया हूँ। आप तो हर वक़्त गलत समझ लेती हैं। अब हम दोनों बहुत करीब बैठ गए थे। उसके और मेरे दरमियान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला था। उसने आहिस्ता से कहा, उम्मा जी, अगर मैं आपको छू लूँ? तो मैंने हैरानी से कहा, क्या? वो फ़ौरा बोला, मतलब कि आपके हाथ से कप छीन कर तो कहीं गिर ना जाए? मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। फैज़ान ने अचानक मेरी आँखों में देखकर कहा, बताइए, एक औरत सबसे खूबसूरत कब लगती है? मैंने घबराकर कहा, कब बोला? जब वो अपना राज़ किसी और के साथ बाँटे, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना एतराज़ मेरे साथ शेयर करें। मैंने हचकचाते हुए कहा कि सरफ़राज़ को हिस्सा लें। जैसे बचपन में अपने चोरी छिपे मिठाई खाई हूँ। मैं क्या समझ रही थी? आप मैंने सर पकड़ लिया और दोनों ज़ोर से हँस पड़े, लेकिन माहौल आहिस्ता-आहिस्ता और गहरे होते जा रहा था। उसकी नज़रें अब शायद ही मेरी आँखों में डूब गई थी। उसने कहा, समाजी, अगर मैं कहूँ किया आपको ही दुल्हन बनाऊँगा, चनांचा क्रोज़ देता हूँ, तो घबरा कर बोली, कौन-सा तजर्बा? बोला था। मोबाइल एप्लीकेशन खाना रोज़, उसको समझाता हूँ।
वो भूल जाती है, आप तो समझदार लगती हैं। मैंने उसे तकिए मारा और कहा, आप तो हद करते हैं। अब वो और आगे बढ़ा। उसके अल्फाज और शरारती मेरे दिल की दीवार तोड़ रही थी। वो बोला, समाजी, अगर किसी दिन ये राज बाहर आ गया, तो मैंने घबरा कर कहा, कौन सा राज? वो बोला कि आपने मेरी चाय पी थी और नाजिया को नहीं बताया। हम एक बार फिर हंस पड़े। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हंसी मजाक की होनी चाहिए, खास तौर पर जब बात दूसरे के रिश्तों की हो। हर ताल्लुकात की अपनी इज्जत होती है, जिसे हमेशा महफूज रखना चाहिए। शादीशुदा में वफादारी और ईमानदारी बुनियादी अहमियत रखती है।